दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं कहूं ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप ये मिट जाते हैं भक्ति के द्वारा, और परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की कृपा से हम लोगों को उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तमेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत। श्रीमद् भगवत गीता ने भक्ति का समर्थन किया। संसार में जितने भी भाव हैं उन सब भावों का परित्याग कर एक भक्ति भाव से परमात्मा की शरण में चले जाने से मानव की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो एक बड़ा लाभ होता है। लाभ ये होता है कि हमारा एक राज्य छूट जाता है और एक दूसरा राज्य मिल जाता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते तब हम काम राज्य में रहते हैं, और जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते तब हम राम राज्य में रहते हैं। और जब राम राज्य में रहते हैं तो तुलसी बाबा कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काउई व्यापा। एक व्यक्ति ने कहा कि उस समय दैहिक दैविक भौतिक ताप थे ही नहीं, क्या थे? लेकिन जो भगवान के राज्य में रहते थे, भक्ति पूर्वक रहते थे, अधिकांश लोग रहते थे, उसमें अच्छी बात यही थी कि उनकी सत्ता का निषेध नहीं किया गया, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में चलने वाले व्यक्ति को ये तीनों ताप व्याप्त नहीं होते, उनके भीतर उनका प्रवेश नहीं होता है। व्याप्त होने का अर्थ है कि अंतर में प्रविष्ट हुआ, उससे आप प्रभावित हुए और आपके जीवन में उस प्रभाव का लक्षण दिखाई पड़ने लगा। शीत तो बात है, लेकिन गरीब आदमी को ठंड लग गई क्योंकि ओले गिरे थे, वो अस्वस्थ हो गया। संपन्न व्यक्ति से किसी ने पूछा, इतने ओले गिरे थे लेकिन तुमको ठंड नहीं लगी? उसने कहा, भाई मैंने 4 दिन पहले ही तो रेमंड का एक ब्लैंकेट खरीदा था और मैंने उससे अपने शरीर को अच्छी तरह से लपेट रखा था, इसलिए ठंड मेरे को लगी नहीं और मैं अस्वस्थ नहीं हुआ। संसारी से किसी ने पूछा, तुम्हारे भीतर दैहिक दैविक भौतिक ताप दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भक्त ने कहा, भाई मुझे भी जरूर लगते, लेकिन बड़ी कृपा हुई। एक संत के पास गया, संत सम्मेलन में गया, गीता जयंती में गया और वहां से मैं भक्ति की चादर ले आया। मैंने उससे अपने को आवेष्टित कर दिया। दैहिक दैविक भौतिक ताप तो आए लेकिन मुझे व्याप नहीं सके, मुझ में भीतर प्रविष्ट नहीं हो सके। इसलिए व्यक्ति को निरंतर उस भक्ति का अवलंबन लेकर अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।